सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो मेरे प्रिय भाई बहन। एक बार फिर से शाम की प्रार्थना में हम भाई बहन एक चित्त एक मन होकर प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। और सामर्थी परमेश्वर आज जो हमारे शक्ति से बाहर है वो भी हमारे जीवन से आज दूर करेगा और आज परमेश्वर की दया आप पर होगी। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना की शुरुआत करेंगे। हल्लेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं स्वामी, हम आपकी महिमा और प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। सेनाओं के यहोवा अब तक आपने हमें संभाला है प्रभु, आगे भी आप हम सब भाई बहनों को संभालेंगे। हे पिता, हम आपके उपस्थिति में जितने भाई बहन इस समय हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु अपने लहू में छुपा लीजिए, हर एक पर अनुग्रह और दया होने दीजिए, हर एक पर स्वामी अनुग्रह कीजिए पिता, और अपना छेदा हुआ हाथ हर एक पर बढ़ाइए पिता, छू लीजिए। हर बीमारी से, हर तकलीफ से, हर प्रभु परमेश्वर दुष्ट की बातों से इन्हें छुड़ा लीजिए। स्वामी हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि जब भी आपने कहा तुम जो कुछ भी करो मेरे नाम से करो तो हो जाएगा। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ और बड़े विश्वास के साथ जब आपसे मांगती हूँ तो मुझे विश्वास है कि आप मुझे हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं। यीशु के नाम से विनती और प्रार्थना को मांगती हूँ पिता, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हमारा हेडिंग है कि परमेश्वर हम पर दया करे और आज हम निकालेंगे जोएल चैप्टर 2 का 18 से वचन को हम कुछ पढ़ेंगे। वचन कहता है, तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु और ताज़ा तेल तुम्हें देने पर हूँ और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे, और मैं भविष्य के अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नाम धराई ना होने दूंगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर कहता है, अब तक मैं तुझसे मुंह छुपा के था, लेकिन अब जो तेरी प्रार्थना को मैंने सुना है, इसलिए अब कोई भी तुम पर चढ़ाई नहीं कर पाएगा। मैं तेरे शत्रु को भी दबा दूंगा, आई हुई सेना को भी हरा दूंगा। और वचन कहता है कि मैं अपने प्रजा के लोगों को नया ताज़ा अन्न और दाख मधु और तेल भी परमेश्वर देने को बोल रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, सुनो, मैं हर एक चीज़ जो परमेश्वर की ओर से होती है, परमेश्वर कहता है तुम पाओगे और तृप्त होगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नाम धराई ना होने दूंगा। आमीन। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे मेरे प्रियो, आपकी कोई भी नाम धराई नहीं होगी। और 24 वचन कहता है कि तब खलिहान तुम्हारे अन्न से भर जाएंगे और रस कुंडों में नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे, और जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और एलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा था, खा ली थी, मैं उनकी हानि तुमको भर दूंगा। आमीन। कुछ भी होता है मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के विरुद्ध में जाते हैं तो परमेश्वर को भी गुस्सा आता है और वो किसी भी को भी नाश करने के लिए आपके पीछे लगा देता है, क्योंकि जब बार बार समझाने के बावजूद भी आप प्रभु की ओर नहीं फिरते हैं तो परमेश्वर आपको दबाना चालू करता है, ताकि यहाँ की नरक की आग से तुम बच जाओ और थोड़ी सी तकलीफ लेकर फिर मेरे पास आओ, ताकि मैं तुमको छुटकारा और चंगाई दूं। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है कि मैंने जो अपने बड़े दल को तुम्हारे बीच में भेजा था कि तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दे, परमेश्वर बोलता है उसकी भी हानि मैं तुमको भर दूंगा। आमीन। 26 वचन कहता है, तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। आमीन। और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि जितने परमेश्वर की प्रजा हैं, वचन कहता है कि आप जो आशा करके प्रभु को पास आए हैं, आपकी आशा टूटेगी नहीं, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। और वचन कहता है कि तुम मेरी सिर्फ स्तुति करते रहोगे, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। वचन कहता है कि तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब परमेश्वर अपने लोगों से प्यार करता है तो दिल से करता है, और जब नफरत करता है तो दिल से करता है। लेकिन नफरत तुरंत नहीं करता है। जब आप बार बार समझाए जाने के बावजूद भी परमेश्वर के विरुद्ध में जाते हैं तो परमेश्वर जल उठने वाला परमेश्वर है। वो कहता है कि मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। एक बच्चा है, अगर उसका खिलौना बहुत प्यारा है, वो अगर कहे कोई अगर लेना चाहता है तो वो रोने लगता है, नहीं मैं अपना खिलौना किसी को नहीं दूंगा। आज आपको हमको भी परमेश्वर ने चुन लिया है और उसने कहा है कि मैं शैतान के हाथ में तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम चाहे सीधे नहीं मानोगे, मुझे टेढ़ा मनाना आता है, लेकिन पहले परमेश्वर प्यार से पुकारता है। जब प्यार से आप उसके पास नहीं जाते हो तब परमेश्वर गुस्सा करता है। इसलिए आ जाओ मेरे भाई बहन, जितने इस प्रार्थना को सुन रहे हो, प्रभु की ओर फिर जाओ, और परमेश्वर ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर ही आपका शरण स्थान है। इसलिए प्रभु के उपस्थिति में हो जाओ, अपने आप को दीन करो, शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे। परमेश्वर ने जो आज आप पर दया की है, ये दया उसकी आपके ऊपर बनी रहे और आप प्रभु के उपस्थिति में चलते रहें। आइए आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद हो मेरे सेनाओं के यहोवा प्रभु, आपके सुंदर वचन के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, मीठी उपस्थिति देने के लिए थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। खोरिया लदा बाला शिंदरिया पवित्र आत्मा रिया बाबा बा शंदा खाला रबा बाबा सामर्थी प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा। एक बार फिर से आपके हुजूरी में आती हूँ राजा। इस समय जितने मेरे भाई बहन परमेश्वर यूट्यूबर, मेरे भाई बहन जिन्हें यूट्यूब परिवार से मेरी बहनें हैं, मेरी माताएं हैं, मेरे भाई हैं, प्रभु मैं सबको प्रभु तेरे अनुग्रह भरे हाथ में देती हूँ पिता। परमेश्वर प्रभु हर एक पर अनुग्रह कर राजा, हर एक के जीवन से प्रभु, इनके जीवन से तेरी महिमा होने पाए। हाँ प्रभु, जो इनका अब तक इनको नहीं मिला है प्रभु, आज तेरे वचन के अनुसार प्रभु इनकी हर एक कमी घटी को आपके स्वर्ग से भर दी जाए परमेश्वर, और ये बड़े आशीषित होकर आपकी महिमा कर पाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु दया करो हे राजाओं के राजा, मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ प्रभु, अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा के छुइए, ब्लेस कीजिए मास्टर। हे पिता, जितने परमेश्वर प्रभु जी शुगर और प्रेशर से पिता परमेश्वर, ओ प्रभु थायराइड से, यूरिक एसिड से प्रभु, सर्वाइकल से पिता परमेश्वर प्रभु जी परेशान है प्रभु, आज उन पर परमेश्वर पिता आपकी दया होने पाए स्वामी। आज प्रभु आपके छूते ही वो चंगे हो जाएं। खोरियाला दबाला शिंदरिया प्रभु जी, आज वो प्रार्थना सुनते ही प्रभु उनमें चंगाई प्रवेश करे। खोरी बाबा बाबा शंदरा बाबा बाबा सामर्थी प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ बहुत सारे भाई बहन बहुत दूर से प्रभु जी, ओ परमेश्वर पिता परमेश्वर, सऊदी अरब से प्रभु, बहुत दूर दूर से प्रभु जी ओ कमेंट कर रहे हैं खुदा, उन सब पर दया कर। एक भाई सऊदी अरब से है और वो नेपाल का है पिता, उन्होंने कहा है कि मेरे माथा में प्रॉब्लम है। सामर्थी पिता परमेश्वर उस भाई को छू ले राजा, उस जगह में उसका कोई अपना नहीं है, सिर्फ तू ही उसका अपना है राजा। उस भाई पर दया कर राजा, अनुग्रह कर स्वामी। एक एक परमेश्वर आत्माओं को परमेश्वर हम आपके लिए जीतने वाले बने। खोरी अल्लाह बल सिंदरिया पवित्र आत्मा दया कर। मैं भाई जितेंद्र के लिए दुआ मांगती हूँ पिता, उनके पेट की सारी बीमारी समाप्त हो जाए परमेश्वर प्रभु। जैसे उन्होंने आपके पास आकर प्रभु अपना दुख बताया है, उनका दुख प्रभु आपकी ओर से जाता रहे परमेश्वर। ओ प्रभु जी, उनके काम में सहायता मदद कर राजा, आपकी इच्छा है परमेश्वर उनका छुट्टी पास होने के लिए सहायता कर। खोरिया रबा बाबा शंदा रबा बाबा पवित्र आत्मा, मैं विनती करती हूँ पिता, उनके परिवार उनके बच्चों पर परमेश्वर तेरी अनुग्रह हो। भाई जितेंद्र आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं और परमेश्वर की महिमा करने वाले बने। धन्यवाद करती हूँ स्वामी, एक एक बच्चों पर आपका लहू लगाती हूँ। जितने परमेश्वर अभी तक कुआरे हैं पिता, इनकी जोड़ियाँ अभी तक स्वर्ग से नहीं लगी है, होने दे स्वामी इस वर्ष में परमेश्वर उनकी जोड़ियाँ लगे और प्रभु उनके शादियाँ होने पाए। प्रभु जो तूने इनके लिए आदम और हवा की सृजना आपने की परमेश्वर, वैसे ही जब मनुष्य को आपने बनाया तो स्त्री को भी बनाया है
इनके लिए भी परमेश्वर, इनकी भी शादियां होने पाए स्वामी, दया कर हो। सामर्थी प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, कैंसर की बीमारी धुआं बनकर उड़ जाए यीशु के नाम से, शरीर छोड़े और बाहर जाए पवित्र आत्मा प्रभु जी। ओ प्रभु, किडनी का प्रॉब्लम समाप्त हो जाए, जितने भाई बहनों का प्रभु डायलिसिस हो रहा है यीशु के नाम से डायलिसिस समाप्त हो जाए प्रभु, ये आपके लहू के द्वारा चंगे हो जाए पवित्र आत्मा प्रभु जी, दया कर। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, एक एक जो भाई बहन परमेश्वर इधर से कमेंट कर रहे हैं पिता, उन सब पर प्रभु तेरी बड़ी आशीष होने पाए सामर्थ्य पिता। मैं विनती करती हूँ जितने पैरालाइसिस है पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनका पैरालाइज प्रभु आज ही समाप्त हो जाए प्रभु, घुटने और कमर का दर्द यीशु के नाम से चंगा हो जाए पवित्र आत्मा, दया कर परमेश्वर। जितने तेरी ओर मुंह किए हैं राजा, किसी के मुंह काले ना हो प्रभु, हर एक जन आप में चंगा होकर आपकी प्रशंसा और महिमा करने वाले बने परमेश्वर पिता, दया कर स्वामी। धन्यवाद करती हूँ राजाओं के राजा परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु। ओ रीबा खारा सीबा बाबा बाबा शंदरा बाबा बाबा और रोबो बोबो बो शंदो खाला रा बाबा, पवित्र आत्मा मैं विनती करती हूँ पिता, एक एक अनुग्रह परमेश्वर इन भाई बहनों के ऊपर होने दे राजा। ओ प्रभु जी, जितने परमेश्वर पिता प्रभु पेट की बीमारियों से संबंधित है पिता, पित्ते की थैली, गुर्दे की थैली में जो स्टोन है यीशु के नाम से प्रभु वो पत्थर बाहर आए परमेश्वर पिता। ओ लीवर चंगा हो जाए, हार्ट चंगा हो जाए, हार्ट का प्रॉब्लम परमेश्वर समाप्त हो जाए, ऑपरेशन कैंसल हो जाए यीशु के नाम से पवित्र आत्मा दया करिए। मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी, आप पर प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं, आप चुप नहीं होते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, दया कर। आज जो आपने वचन से इन्हें आशीष दी है पिता, वो हर एक आशीष हर एक पर होने दे खुदा परमेश्वर। मेरी भी जरूरतों को प्रभु आप अपने हाथ में लीजिए पिता, और परमेश्वर प्रभु हम सब पर अपने लहू का मस्सा लगा पिता, हम सब तुझ में चलने पाए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे भाई बहन जितने आप नए हैं प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे पुराने भाई बहन भी जो सिर्फ देखते हो लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर आपको सब्सक्राइब करना नहीं आता है, किसी बच्चे से या किसी लड़के लड़कियों से या अपने बेटा बेटियों से आप बोल के सब्सक्राइब करवाएं और लाइक ज़रूर करें मेरे प्रियो। एक दूसरे को शेयर करना ना भूलें, पता नहीं आपके इस छोटे से अभियान से किसी की जीवन बच जाए, किसी की जान बच जाए, तो आप करना ना भूलें। परमेश्वर इसका प्रतिफल आपको देगा मेरे प्रियो भाई बहन। जितने भी सुसमाचार फैले हैं ये यूट्यूब से ही फैले हैं, क्योंकि यूट्यूब ही है जो आज दुनिया में लोग देख देख के प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर पा रहे हैं। इसलिए आपकी प्रार्थनाएं भी किसी को जीवन दे सकती है। आप सबके लिए प्रार्थना करें और इसे शेयर भी करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। और जितने भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ अभी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जब भी मैं प्रार्थना करूँगी आप तक पहुँच जाएगी। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे, आमीन।